साथियों, आप याद करिए जब अम्फान साइक्लोन आया और बंगाल की जनता राज्य सरकार की ओर उम्मीद लगाए देख रही थी, तो दीदी ने क्या किया था? अगर सहायता राशि चाहिए तो एक हिस्सा पार्टी ऑफिस में जमा करवाइए। अगर नुकसान न भी हुआ हो तो भी आपको सहायता राशि मिल सकती है, बल्कि एक ही शर्त है, पहले पार्टी ऑफिस में पैसे जमा करके आ जाइए। जरा सोचिए, ऐसी आपदा में भी टीएमसी की कटमनी चलती रही। साथियों, इस क्षेत्र के हमारे संथाल भाई बहन, अन्य आदिवासी साथी वन अधिकारों को लेकर, कृषि उत्पादों के सही मूल्य को लेकर कब से मांग कर रहे हैं, लेकिन दीदी ने उनकी बातों पर भी ध्यान नहीं दिया। खेती और वन उत्पादों पर निर्भर रहने वाले हमारे आदिवासी साथियों को ममता दीदी ने अपने हाल पर छोड़ दिया। जबकि भाजपा सरकार कहीं भी हो, केंद्र में हो या राज्य में, आदिवासी हितों की रक्षा, उनके बच्चों का कल्याण, ये हमारी सबसे पहली प्राथमिकता में रहा है। साथियों, ये अटल जी की ही सरकार थी जिसने आदिवासी हितों की रक्षा को और उनके कल्याण के लिए अलग से एक मंत्रालय बनाया था, आदिवासियों का अलग मंत्रालय। आदिवासी हितों के लिए केंद्र सरकार ने अलग बजट बनाया, अनेक योजनाएं शुरू की गई है। बंगाल में 36 लाख से ज्यादा उज्ज्वला के गैस कनेक्शन दलित, आदिवासी और पिछड़े परिवारों को मिले हैं। वन उत्पादकों की एमएसपी बढ़ाने के साथ ही हमारी सरकार ने वन उपज की संख्या में भी वृद्धि की है। इस वर्ष के केंद्रीय बजट में भी आदिवासी क्षेत्रों की पढ़ाई, दवाई और कमाई के लिए बहुत बड़ा प्रावधान किया गया है। केंद्र सरकार ने दलित परिवारों, एससी परिवारों के बच्चों को पढ़ाई और कमाई के बेहतर अवसर देने के लिए आर्थिक मदद बहुत ज्यादा बढ़ाई है। डबल इंजन की सरकार बनने के बाद इसका लाभ बंगाल के लाखों दलितों, लाखों मेरे आदिवासी बच्चों को भी होगा। आदिवासी बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, इसके लिए सैकड़ों एकलव्य स्कूल खोले जा रहे हैं। यहां का एकलव्य स्कूल भी गरीब आदिवासी बच्चों का भविष्य बनाने के लिए काम करेगा। स्वतंत्रता आंदोलन में आदिवासी महापुरुषों ने योगदान का गौरवगान, उनके त्याग, तपस्या और बलिदान का गौरवगान, इसको आने वाली पीढ़ियां याद रखे, आदिवासी वीर पुरुषों को याद रखे, इसलिए उनके म्यूजियम भी बनाए जा रहे हैं। साथियों, युवाओं को रोजगार यहां बनने वाली भाजपा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक होगा। यहां की भर्ती परीक्षाओं में जो खेल टीएमसी सरकार ने खेले हैं, वो सारे खेल बंद किए जाएंगे। जो युवा, जो शिक्षक परीक्षा देने के बाद बरसों से इंतजार कर रहे हैं, उनकी मुश्किलें भी दूर की जाएगी। राज्य सरकार में जो कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट पर है, सभी की स्किल और ज्यादा बढ़े, वो और अच्छी तरह से बंगाल के विकास में योगदान कर सके, इस पर भी
बहुत जोर दिया जाएगा। राज्य सरकार के जो बाकी कर्मचारी हैं, उन्हें भी ममता सरकार द्वारा अनेक सुविधाओं और मान देनों से वंचित रखा गया है। भाजपा सरकार में ये सारी भी संगतियां दूर की जाएगी। साथियों, भाजपा की केंद्र सरकार की नीति है डीबीटी। डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। पश्चिम बंगाल में दीदी सरकार की नीति है टीएमसी, यानी ट्रांसफर माय कमीशन। हम डीबीटी वाले हैं, जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात करते हैं। वो टीएमसी ट्रांसफर माय कमीशन में ही डूबे हुए। यहां आयुष्मान योजना क्यों नहीं लागू हुई? क्योंकि ट्रांसफर माय कमीशन नहीं हो पाया। यहां किसानों के बैंक खातों में हजारों रुपए जाने से क्यों रोक दिया गया? क्योंकि ट्रांसफर माय कमीशन नहीं हो पाया। अब आप ही बताइए साथियों, पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार चाहिए कि नहीं चाहिए? पश्चिम बंगाल का विकास चाहिए कि नहीं चाहिए? पश्चिम बंगाल के नौजवानों का भविष्य चाहिए कि नहीं चाहिए? पश्चिम बंगाल के आदिवासियों को हक मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? पश्चिम बंगाल की माताओं बहनों को सम्मान मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बस आपका यही जोश हर सिंडिकेट, हर टोला बाज का होश उड़ा रहा है। और इसलिए दीदी को आपके जनधन बैंक खातों से डर लगता है। बंगाल में खुले करोड़ों जनधन खाते, आपका हक आपको ही मिले, इसकी गारंटी है। दीदी चांद चोरीर खेला चलते थाको, आमरा चाहिए खेला शेष हो। और इसलिए आज पुरुलिया के लोगों का, जगलमहल का, बंगाल का दीदी को संदेश साफ है। चूरीर खेला छोड़बे ना, छोड़बे ना। मेरे साथ बोलिए, चूरीर खेला छोड़बे ना, छोड़बे ना। चूरीर खेला, चूरीर खेला, चूरीर खेला। अरे दोनों हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से बोलिए, चूरीर खेला, चूरीर खेला। साथियों, आपकी एक गर्जना बताती है कि दीदी सरकार जाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब बंगाल के भ्रष्टाचार से, कुशासन से मुक्त होने का समय आ गया है। क्या हालत बना दी है दीदी ने बंगाल की। क्राइम है, क्रिमिनल है, लेकिन जेल में नहीं है।